पेशे से डॉक्टर, जुनून से समाजसेवी और मंच पर हीरो। शाहजहांपुर में डॉक्टर हीरो की एंट्री। नशे के खिलाफ जंग, गंगा जल बचाने की मुहिम, मंच से बदल रहे समाज। शाहजहांपुर के डॉक्टर आनंद प्रकाश मिश्र ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक शख्स भी बदलाव की लहर बना सकता है। एक इंसान अगर ठान ले तो समाज बदल सकता है। वहीं डॉक्टर मिश्र अपने लिखे और निर्देशित नाटकों के जरिए नशा मुक्ति अभियान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक मंचों से युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। खास बात यह है कि वो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं, खुद नाटक तैयार करते हैं और मंच पर खुद हीरो बनते हैं। और उनकी पत्नी नलिनी मिश्रा हर कदम पर साथ निभाते हुए हीरोइन की भूमिका में उनकी मुहिम को मजबूत कर रही हैं। उनके अभियान सिर्फ नशा मुक्ति तक सीमित नहीं है। टीबी जैसी गंभीर बीमारी पर जागरूक, पोलियो और खसरा के खिलाफ संदेश, पर्यावरण संरक्षण, गंगा स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण पर विशेष नाट्य प्रस्तुति, हर मोर्चे पर सक्रिय। इन्हीं सामाजिक योगदानों को देखते हुए डॉक्टर आनंद प्रकाश मिश्र को उनके वर्तमान सामाजिक कार्यों के लिए अनेकों सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन अब उनके नाम कुछ और बड़ी जिम्मेदारियां जुड़ने जा रही हैं। सूत्रों की माने तो उनका नाम सेंसर बोर्ड की सदस्यता के लिए चयनित हुआ है। इतना ही नहीं, जानकारी यह भी है कि उन्हें जल्द ही जल पुरुष सम्मान से भी नवाजा जा सकता है, जो उनके गंगा जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता अभियानों का बड़ा सम्मान माना जा रहा है। कहा जाता है एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब परिवार साथ हो तो हर मिशन मुमकिन हो जाता है। डॉक्टर आनंद प्रकाश मिश्र और उनका परिवार इसी का जीता जागता उदाहरण है। ऐसे समर्पित समाज सेवियों को दिल से सलाम। समस्या बताने पहुंचते हैं विष्णु जी, पाल नारद जी, तो विष्णु जी धरती माता बुलाते हैं। धरती माता आती हैं। इस पे मैंने फिल्म बनाई है अपने सजग फिल्म प्रोडक्शन हाउस के द्वारा। तो उस फिल्म में मेरी पत्नी ने धरती माता रोल किया है। तो जब वहाँ पर विष्णु जी कहते हैं कि मैंने धरती बुलाया है, ये वृद्धा कौन आ गई है, क्योंकि वो धरती माता जो आई हैं वो डंडा टेकते हुए, कमर झुकी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, बाल उखड़े हुए हैं। तब वो कहती हैं भगवान मुझे ध्यान से देखें, मैं धरती ही हूँ। तब विष्णु जी ध्यान से देखते हैं तो कहते हैं कि ये हाल किसने किया, इसमें मुझे हाथ बताओ, मैं उसे कठोर दंड दूंगा। तब धरती कहती है मैं किसको दंड दिलाऊं, ये मेरे संतानों ने किया है। तो विष्णु जी कहते हैं जरा विस्तार से बताओ। तो कहती हैं कि मेरे जंगल जो वस्त्र हुआ करते थे उसको इन लोगों ने काट करके मेरे वस्त्रों को उखाड़ दिया है, फाड़ दिया है। और आपने मुझे केवल 1 अरब आबादी ढूंढने की क्षमता दी थी, आज मैं 7 अरब ढो रही हूँ। उस आबादी बोझ से मेरी कमर झुक गई है। फिर भी मैं सोचती हूँ ना लड़खड़ाऊँ, लेकिन कभी तो लड़खड़ा जाती हूँ तो धरती भूकंप आ जाता है। मरती तो मेरी संतानें हैं। और मेरे शरीर में जो पानी रक्त बनकर दौड़ता था उसको भी लोगों ने मशीनों द्वारा मेरे अंदर से एक एक बूंद निकाल लिया है। अब आप ही बताइए, बिना रक्त के क्या कोई जीवित रह सकता है। तब आत्माओं से कहते हैं विष्णु जी कि ऐसा है, मेरा आदेश है कि जितने लोग अकाल मर के आए हो सब नीचे जाओ और पूरा जीवन जी के आओ। आत्माएं कहती हैं मैं चला जाऊंगा, लेकिन नीचे न पीने को पानी है, न हवा है, न ऑक्सीजन है। जीवन जीने के लिए जो चीज़ें जरूरी होती हैं वो नहीं है, मैं फिर मर के आ जाऊंगा। तो कहते हैं फिर ये समस्या कैसे कटेगी। तो आत्माएं कहती हैं भगवान मैं धरती माता से क्षमा मांग रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ, अब आप भी कहिए कि मुझे क्षमा कर दें। तब धरती माता वो क्षमा करती हैं और फिर वहाँ से वो विष्णु जी उनको बंदेवी द्वारा पौधे देते हैं, पीपल के, बरगद के, तुलसी के, जामुन के। और उस समय वो उपदेश देते हैं कि धरती में जाकर के आपको तालाबों को गहरा करना होगा, नदियों को संरक्षण करना होगा, पानी संरक्षण करना होगा, पेड़ों को नहीं काटना होगा, वृक्षारोपण करना होगा, और जो पेड़ काटे उसको पुत्रता मानना होगा। इस तरह से ये नाटक परलोक के दर्शन में मैंने छोटे नाटक में संदेश देने का प्रयास किया है। सर नशे के